100 शब्द प्रति मिनट शुरू। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में शासन जनता के हाथों में होता है, लेकिन यह संभव नहीं है कि प्रत्येक आदमी की इच्छा से शासन हो। इस के लिए जनप्रतिनिधित्व का प्रावधान है। जनता अपनी इच्छा से शासन चलाने के लिए अपने अनुकूल व्यक्ति को प्रतिनिधि चुन सकती है। इसमें जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। इन प्रतिनिधियों का चयन जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे चुनाव कहते हैं। चुनाव में विजयी उम्मीदवार ही देश का शासन चलाता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रतिनिधियों का चयन सही हो, अन्यथा देश में कुव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए चुनाव को प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का आधारशिला कहा गया है। स्वतंत्र भारत में 5 वर्षों के अंतराल पर आम चुनाव का प्रावधान किया गया है। भारत में चुनाव व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जिसका प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के राज्यों में भी राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करता है। पैरा चुनाव में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार है। चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता सीधे अपना मत देकर प्रतिनिधियों का चयन करती है। चुनाव विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि ही चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद अथवा राज्यसभा के सदस्यों आदि का चुनाव होता है। चुनाव के लिए सर्वप्रथम चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इसके लिए चुनाव क्षेत्र निर्धारित रहते हैं। संपूर्ण चुनाव क्षेत्र को कई भागों में बांट दिया जाता है, जिसे बूथ या मतदान केंद्र कहते हैं। इन केंद्रों पर लोग मतदान करते हैं। प्रत्येक बूथ पर 500 से 1000 तक मतदाताओं की संख्या होती है। पैरा जहां कहीं भी बहुमत पर आधारित सरकार बनती है और किसी एक दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में अनेक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बहुमत की सरकार बनाई जाती है। गठबंधन की आवश्यकता तब महसूस होती है जब विधायिका में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। गठबंधन निर्वाचन के पहले भी होता है और बाद में भी। जब चुनाव से पूर्व गठबंधन होता है तो गठबंधन वाले सभी दल अपने अपने पक्ष में जनमत जुटाने के लिए गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। लेकिन जब गठबंधन द्वारा सरकार बनती है तो भी सरकार का नेतृत्व गठबंधन का सबसे बड़ा दल ही करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजनीति की चालों के तहत किसी छोटे दल को भी सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है और बड़ा दल भीतर या बाहर से उसका समर्थन करता है। पैरा पिछले 20 वर्षों में भारत में केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारें गठबंधन से बनी है। यह भी एक राजनीतिक परिस्थिति है कि लगातार सरकारें
गठबंधन से ही बन रही है। इससे स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक दल को जनता के गुणों के आधार पर अधिक महत्व देने हेतु तैयार नहीं है। यह राजनीतिक दलों में गिरावट का ही संकेत है। किसी भी दल के लिए यह स्थिति गौरव की बात नहीं है। विशेष रूप से उस दल के लिए यह बुरी बात है जो पहले स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बना लिया करता था। जब जनता राजनीतिक दलों के विभिन्न कानून से परेशान हो जाती है, तब जनता परेशान होकर किसी भी दल को वोट डालकर अपने मतदाता धर्म का पालन कर लेती है। दल के कार्यकर्ता भले ही प्रतिबद्ध होते हैं, परंतु आम नागरिक किसी भी दल के प्रति वफादार नहीं होते हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है। और जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, एक अर्थ में गठबंधन से बनने वाली सरकार से जनता को लाभ है। पैरा काला धन वह धन है जिसे सरकारी टैक्स से बचने के लिए गोपनीय बनाकर रखा जाता है और इसे लिखित रूप में उजागर नहीं किया जाता। देश की अर्थव्यवस्था के लिए काला धन कैंसर रोग की भांति है। यदि समय पर इसका निदान नहीं किया गया तो यह देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है। हमारे वर्तमान जीवन और आर्थिक व्यापार में इसका कितना बड़ा हाथ है, इसके तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। हमारा आर्थिक व्यापार इस काले धन के बल पर ही चल रहा है। यह बात तो सत्य है कि हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर काले धन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण सरकार की तमाम नीतियां विफल होती जा रही है। सफ़ेद धन कमाने से इसका एक भाग टैक्स के रूप में देना पड़ जाता है। सफ़ेद धन को परिश्रम से कमाया जाता है, उसका अधिकांश भाग टैक्स और आज के बढ़े हुए मूल्यों के कारण हाथ से निकल जाता है। बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। इसके विपरीत काला धन आसानी से कमाया जाता है, इसे आसानी से छिपा लिया जाता है और उस पर टैक्स देने का प्रश्न ही नहीं उठता। काला धन जो सरकारी टैक्स से बचने के लिए छिपाकर रखा जाता है, चाहे वह चल संपत्ति हो अथवा अचल, सबके ऊपर काले धन की काली छाया मंडरा रही है। काले धन से एक अन्य प्रभाव पड़ रहा है। आज अधिकांश कारोबार सरकार की आंखों से छिपाकर किया जा रहा है और सरकार को बचे क्षेत्र पर ही अपना नियंत्रण बनाए रखकर संतोष करना पड़ता है। हमारा सामाजिक जीवन भी इस काले धन से खोखला हो जाता है। जिन सामाजिक गुणों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, वे गुण नष्ट होते जा रहे हैं। जिन तत्वों की रोकथाम होनी चाहिए, स्टॉप।